क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बेसिस फंक्शंस का हमारा सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था। इन द लास्ट क्लास वी डिड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो डिसेबल्ड हो गए ये प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। आपको ए गिवन है 1,2, बी गिवन है 3,4। राइट ए क्रॉस बी और बताना है कि कितने सबसेट्स हम लोग बना पाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8। जिनका डाउट है जिन्होंने या तो क्लास ढंग से अटेंड नहीं करी थी, you need to find a cross b। a एरा b एरा, यहाँ पे एलिमेंट है हमारा 1 2 एंड राइट साइड पे आपका एलिमेंट है 3,4। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके एलिमेंट जो है दैट इज 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। ये हमारे क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। By this way you will be able to find the cross product. Is this clear? फिर इसके बाद आपको बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 4 है, तो 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो यहाँ पे कितने सबसेट बन जाएंगे, 16 सबसेट्स बन जाएंगे। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। फर्दर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2 if x,1 y2 z1 x,1 y1 z2 are in a cross b, find a and b। हमें क्या करना है, a और b निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ से a सेट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x, y, z। और अगर b सेट जो है वो पीछे वाले एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2। और यही तो गिवन था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 3 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 2। तो यहाँ पे 1 2 एलिमेंट। क्लियर है सर? y2 z1 है, ओके, दिस इज y2 z1, ओके आउट। तो सेम ही आ जाएगा, 1 2 ही आएगा और पहले वाले एलिमेंट्स हमारे x y z। नोट करके डन इन दी चार्ट बॉक्स। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। एंड फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करें सॉल्व। डन। युक्ति आपका सारा काम हो गया बेटा। युक्ति, अस्मी, हरमन, अर्शप्रीत, सिद्धार्थ अग्रवाल, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट करिए बेटा, नोट करके डन। ओके, युक्ति आज कंप्लीट करना बच्चे होमवर्क और आज पे सबमिट करना, because by the end of every month or at least after every 20 days आप लोगों का जितना काम आप लोगों का इनकम्प्लीट है दैट विल बी शोन टू योर पेरेंट्स, या वो अपने आप खुद भी चेक कर सकते हैं ऐप से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स गिवन है, यू आर गिवन दैट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स एंड इट वाज फाउंड उसके अंदर के 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए। 2 एलिमेंट्स यहां पे गिवन है, कौन कौन से गिवन है, एक एलिमेंट गिवन है -1,0 और दूसरा एलिमेंट गिवन है 0,1। तो 9 में से 2
एलिमेंट्स आपको A क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, कह रहा है फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो कैसे करें इसको? A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A 9 है और ये दोनों तरफ सेम है, तो यहां से मैं स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लेफ्ट में जाऊंगा तो स्क्वायर रूट, तो आई कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3। तो A के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे? हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे, तो मतलब 3 3 जा 9। अब A क्रॉस A क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का, पहले वाला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। यहाँ पे दूसरा सेट भी क्या है? A ही है। तो A सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? -1 0 एंड 1। इससे हमने क्या करा? A सेट फाइंड आउट कर। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है भरत? अच्छे, इन्होंने लास्ट क्लास मिस करी थी। अब आपको बोल रहा है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स थे, 2 मेरे को गिवन थे, तो बाकी बच गए कितने? 7। रिमेनिंग एलिमेंट था 7, वो भी निकालने हैं। निकाल लेते हैं। दिस इज -1 0 1 -1 0 1 A क्रॉस A, ये हम फाइंड आउट करें। कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स? -1 सबसे पहला एलिमेंट, फिर होगा -1 0, बट ये यहाँ गिवन है -1 1, क्योंकि मेरे को रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है, सारे नहीं निकालना। फिर है 0 -1 0 0 0 1, वो भी गिवन है। फिर 1 पे आती है 1 -1 1 0 1 1, 2 यहाँ गिवन थे, 7 यहाँ पे हो गए, ऐड होंगे कितने हो गए? 9 एलिमेंट्स। नोट करिए, नोट करके डन। अभी हमने क्या करा? अच्छे को समझ में आया? अच्छे देखो, बहुत ही आसान सा है। जब भी दो सेट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने पढ़ा होगा, जब भी हम लोग दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? हमें हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले एलिमेंट क्या होगा? -1 -1, दूसरा होगा -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1। तो मैंने 2 लिखे हुए थे, तो इनको मैंने लिखा नहीं, मैंने बाकी रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स लिख दिए हैं एंड नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। लेट्स मूव अहेड। अब इसके बाद हम लोगों ने आज जो स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद रिलेशंस। अब रिलेशन क्या है? सर मेरे दोस्त का मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन नहीं है। हम लोग मैथ्स में जो रिलेशन की बात करते हैं, हम लोग वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट A है, यहाँ पे एक सेट B है। पहले वाले सेट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, दैट इज A B C। सेकंड वाले सेट के अंदर मैंने क्या करा? यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स लिए, यहाँ पे लिया एंड, अनहद, बॉय, बिनॉय, गोट, C फॉर कैट, C फॉर चाटा, इतना ही है, यही ले लेते हैं हम लोग। अब हमने क्या करा? A, ये जितने भी जो एलिमेंट जिससे स्टार्ट हो रहे हैं, एंड किससे स्टार्ट होता है? A से। अनंत किससे स्टार्ट होता है? A से। बॉय स्टार्ट होगा B से, बॉय स्टार्ट हो बिनॉय स्टार्ट होगा B से, बोर्ड स्टार्ट होगा B से, C से स्टार्ट होगा कैट। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेट्स आपस में क्या हो रखे हैं? रिलेट हो रखे हैं। आपस में क्या हो रखे हैं? रिलेट। कैसे रिलेट हो रखे हैं? पहले वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट लेटर है। किसका फर्स्ट लेटर है? बी वाले सेट का। इज दिस क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे दोनों के बीच में क्या डिफाइन कर दिया? एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है।
हमने दोनों सेट के बीच में क्या करा, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू r। अब अगर जब रिलेशन डिफाइन करूंगा तो कैसे होगा, एलिमेंट क्या बनेंगे ऑर्डर पेयर के, a कॉमा एंड, a कॉमा अनहद, b कॉमा बॉय। जैसे यहाँ ऑर्डर पेयर में एलिमेंट बनाने रहे, सेम ऐसे यहाँ पे भी एलिमेंट बनेंगे, a एंड, a अनहद, b बॉय, b बिनॉय, b बिनॉय, b बोर्ड, c कैट। और हर एक केस में ऑब्जर्व कर रहे हो सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट्स है उनका फर्स्ट लेटर कहां पे है, हमारा ए के अंदर। क्लियर है सभी को, अचेंत, अस्मी, सुविर, राहुल, ये सभी को क्लियर है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट को लेट कर लेते हैं रैंडमली कि ये p है, इधर वाले एलिमेंट्स को क्या ले लेता हूँ, ये y है, मतलब कि ये y1, ये y2, ये y3 इनकी वैल्यूज है। तो जब मैं इसको रिलेशन में लिखूंगा तो किस टाइप से लिख लूंगा, आई विल राइट ए रिलेशन के अंदर मैंने क्या लिया था, p लिया था, p और y लिया था, p और y। रिलेशन के अंदर p, y टाइप के एलिमेंट है, हाँ ये रिलेशन में p, y टाइप के एलिमेंट है, where p is the first letter of y। p क्या है, फर्स्ट लेटर है किसका, y का। y की वैल्यू एंड है तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ पे अनद है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, बॉय है तो b आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करिए बेटा इसको, फिर हम और केसेस डिस्कस करें और रिलेशंस को डिस्कस करें हम लोग। करिए बच्चे इसको फटाफट। ना अब ये जो रिलेशन है हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सर ये जो रिलेशन डिफाइन करा है ये कुछ नया नहीं है। ये जो मैंने यहाँ रिलेशन डिफाइन करा है ये कुछ नया थोड़ी है, ये तो दो सेट्स थे, कौन सा एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ, कौन सा एलिमेंट ए का कौन से एलिमेंट बी के साथ आपस में कुछ रिलेट कर रहा है, आपस में कुछ फॉर्म कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, रिलेशन बोल दिया। इज दिस क्लियर? आई कैन आल्सो से दैट कि ये जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं a क्रॉस b निकालूं, if I will find the Cartesian product of a and b, तो उसका एक सबसेट, उसका एक सबसेट मतलब उसका एक पार्ट वो मेरा क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। समझा कि ये चीज? सो रिलेशन डेफिनेशन आएगी बट पता होना चाहिए, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। रिलेशन जो होता है वो a क्रॉस b का क्या होता है, सबसेट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं ना। ए से बी में, ए से बी में आपके पास हमने एक रिलेशन डिफाइन करा है। रिलेशन क्या डिफाइन करा था कि p इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द y, p इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द y। a किससे रिलेटेड था, एंड से था, तो इसको हम लिखते एक तो इस तरीके से है, और क्या लिख सकता हूं मैं, a इज रिलेटेड, रिलेशन है ना तो आप लिख देना a रिलेटेड टू एंड, a रिलेटेड टू अनदर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं तो कोई भी लिख लेना, बट प्रेफरेबली ये वाला जो पार्ट है सबसे आसान है, इस तरीके से इसको नोट डाउन करना। 1 2 3 4, या 1 4 9 16 25, एक और ले लेते हैं 36। अब कोई भी जो बेटा रिलेशन फॉर्म होता है, अब रिलेशन के आगे हम लोग इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड भी सेट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। पहला होता है हमारा डोमेन, एक होता है हमारा कोडोमेन, और एक हो जाएगा रेंज।
एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, और एक जो होगा हमारा वो आपका हो जाएगा रेंज। अब ये सर ये डोमेन कोडोमेन ये क्या होता है? यहाँ पे ये तो आपको देख के समझ आ गया होगा कि अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने कैसे अरेंज करे हुए रिलेशन के अंदर x, y such that y is square of x। जो y है वो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर है। तभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर होगा सही बच्चों को? ये रिलेशन डिफाइन हो गया सभी बच्चों को, समझ आ गया? फटाफट चैट बॉक्स में यस नो यस नो यस नो। यहाँ पे 1 रिलेट है 1 से, 2 रिलेट है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से, 4 रिलेटेड है 16 से। तो हम बोलेंगे कि x, y इज द स्क्वायर ऑफ x। अकाल समझ आ गया बेटा? नाउ इसको हम आगे क्लासिफाई कर रहे हैं 3 पार्ट में। एक है डोमेन, एक है कोडोमेन और एक है रेंज। यहाँ पे मैंने कौन कौन से एलिमेंट बनाए? 1 1, 2 4, 3 9 एंड 4 16। 1 1, 2 4, 3 9 एंड 4 16। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। मैं यहाँ पे 10 ले लूंगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए के अंदर 1 2 3 4 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। दिस विल बी डोमेन। क्लियर है? फर्दर रेंज क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 which are being used। दूसरे वाले सेट के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं? 1 4 9 16। 1 4 9 16। तो ये क्या बना देगा? ये रेंज बना देगा। समझ आ गया जी सबको? डोमेन क्या होता है? पहले वाले सेट के जितने एलिमेंट हैं उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। रेंज क्या होगा? दूसरे वाले सेट के जोन जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो रेंज हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। ये हो जाएगा हमारा 1 4 9 16 25 36। राइट साइड के जो हमारे एलिमेंट है जितने भी सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे आ जाएंगे। क्लियर? नोट करिए इसको फटाफट। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। डाउट है तो डाउट पूछिए बेटा। रेंज, रेंज का मतलब होता है सेकंड वाले सेट के जोन जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। सेकंड वाले सेट के जोन जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। इज दिस क्लियर? एंड ये करेक्ट कर लो। यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स मैंने क्या लिखा था? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इन द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जोन से यूज हो रहे हैं। ये यूज नहीं हो रहा, ये नहीं आएगा। करेक्शन करो, यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि डोमेन क्या होगा? जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। रेंज क्या होगा? जोन से एलिमेंट दूसरे के यूज हो रहे हैं। और कोड में होगा दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, नोट करके डन। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स।
ओपन एनसीईआरटी, दिस इज पेज नंबर 5, बट यहाँ पे क्या है 34 पेज पे यहाँ पे डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, डेफिनेशन 4 मार्क कर लेना। ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। फर्दर एग्जांपल नंबर 7 देखिए, आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। आपको बोल रहा है ड्रॉ अ रिलेशन या डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम R to R गिवन बाय y is equal to x plus 1। रिलेशन आपको किस तरीके से गिवन है, x y such that y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1। और क्या है, पहले पार्ट में एरो डायग्राम से कराओ 1 2 3 4 5 6। रिलेशन जो है वो a क्रॉस a ही है 1 2 3 4 5 6। अब क्या करें, कैसे करेंगे इसको। आपको रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है कि जो y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x प्लस 1। x कहां का एलिमेंट पहले का, y कहां होता है दूसरे का। अगर पहले वाले सेट में पहली मेरी जो वैल्यू है आर फर्स्ट वैल्यू इज 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1 किससे रिलेट हो जाएगा 2 से। अगर 2 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा 3 पुट करूंगा तो 4 पुट करूंगा 5 पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे हमारे 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। रिपीटिंग अगेन, x y का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। x में पहले एलिमेंट का एलिमेंट होता है, y मतलब दूसरे एलिमेंट। y किसके इक्वल है, x प्लस 1 के। x की वैल्यू अगर 1 होगी ना तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, 2 होगी तो 3, 3 होगी तो 4, 4 होगी तो 5, 5 होगी तो 6। अब यहाँ पे 6 को यूज नहीं कर सकता, I cannot use 6। ऑर्डर्ड पेयर में 6 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 7 आना चाहिए। फिर अगर 6 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 7, बट यहाँ पे 7 नहीं है। ये हमारा एरो डायग्राम बन गया। ये मैंने इस सेट के जितने भी इस रिलेशन में जितने एलिमेंट्स आ सकते थे वो भी लिख दिए। अब मेरे को लिखना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट के जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या होता है, दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। फर्दर अब बचा आपके पास लास्ट जो कि होता है हमारा रेंज। रेंज क्या होता है, सेकंड सेट के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। क्लियर, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट करो बेटा, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। वेरी गुड अक्षिता। हमने यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिया, बिकॉज डोमेन का मतलब होता है कि पहले सेट के जोन से एलिमेंट यूज होंगे, जोन से एलिमेंट यूज होंगे रिलेशन में, उसको डोमेन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यूज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 6 पुट करूंगा तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 नहीं है हमारे पास। इज दैट ओके अकालदीप सिंह। नाउ एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पे आपको बोल रहे हैं इन द गिवन इन द फिगर 2.6 इट शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P and Q, राइट अ रिलेशन इन द सेट बिल्डर। और दूसरे पार्ट पे आपको बोल रहे हैं रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल नंबर 8, सेट्स को यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। फर्स्ट सेट
सेकंड सेट, फर्स्ट सेट में आपके पास है 9 4 25, 9 4 25। अब यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने ना ऊपर नीचे लिख दिए हैं, एलिमेंट्स थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे लिख दिए। एक काम करते हैं, जो गिवन है उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। 5 3 2 1 -1, -1 नहीं है, -2 -3 -5। 9 रिलेट होगा 3 और -3 से, ये इस तरीके से आपको ऑलरेडी गिवन है। 5 25 हो जाएगा हमारा आंसर रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि सबसे पहला सेट बिल्डर लिखो। सेट बिल्डर का मतलब होता है, सेट बिल्डर का मतलब हो जाएगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इन पूरे सेट को जैसे रिलेशन डिफाइन करते वैसे ही करना है। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन हो रहा है, पहले वाले सेट के एलिमेंट का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 होता है। तो हमारे एलिमेंट जिस तरीके से रिलेटेड है, 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर भी 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, y such that x is the x is square of y, x, y, x जो है वो y का क्या है स्क्वायर है, x क्या है y का स्क्वायर है, और यहां बोल सकता हूं कि जो y है वो x का स्क्वायर रूट है। समझ आ गई सबको, दोनों वेज में लिख सकते हो दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y, और दूसरा क्या हो सकता है y इज स्क्वायर रूट ऑफ x। फर्दर आपको अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर में लिखोगे तो 9 किससे रिलेटेड है 3 से, 9 किससे रिलेटेड है -3 से, 4 2 एंड -2 से, 4 2 4 -2, 25 5 से रिलेटेड है और -5 से रिलेटेड है। तो 25 5 25 -5, 25 5 25 -5। क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट, एनीवन एनी डाउट? नो वन। अब इसके बाद वेरी गुड अस्मी इज अटेंटिव। हमें इस क्वेश्चन में और क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट के जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं 9 4 25। रेंज की बात करेंगे तो रेंज राइट वाले सेट के जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं -5 -3 -2 2 3 5। नोट कर लीजिए, नोट करके डाल दीजिए। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, ये रोस्टर और सेट बिल्डर ऑलरेडी हम लोग तो पहले ही कर चुके हैं। बहुत ही आसान है, वेरी इजी चैप्टर। हो गया सबका, नोट कर लिया सबने? एनीवन लेफ्ट? सर इसमें डोमेन, इसमें कोडोमेन एंड डोमेन सेम होंगे? यस नहीं बेटा, डोमेन पहले वाला पूरा सेट के सारे एलिमेंट, कोडोमेन राइट वाले के सारे एलिमेंट। तो इसमें रेंज में अगर 1 इंक्लूड कर दूंगा तो वो कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर सरन, हरमन, नव्या, एवरीवन? Is this clear to all? Now we have
यहाँ पे नोट है, नोट पे लिखा हुआ था टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट A to B इज द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अगर A में P एलिमेंट्स है, B में Q एलिमेंट्स है, देन दी A के अंदर A क्रॉस B में एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो हमारे PQ और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर PQ। ये क्या बोल रहा है, अगर A में P एलिमेंट्स होते हैं, B में Q एलिमेंट्स होते हैं, तो A क्रॉस B इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, PQ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, मतलब 2 रेज़ टू द पावर PQ। इसके बेसिस पे एक नंबर का क्वेश्चन आता है, दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 2, number of elements in B is 3, so number of relations 2 raised to the power 2 into 3, that is 2 raised to the power 6, और 2 raised to the power 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, that is equal to 64। नोट करिए, नोट करके डन। नोट करिए बच्चे इसको फटाफट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, नोट कर लो पहले, नोट करके डन। नाउ फर्दर एक्सरसाइज 2.2, आपको सेट A के अंदर 1 से 14 तक एलिमेंट गिवन है। एक रिलेशन हमारे यहाँ पे डिफाइंड हुआ है किस तरीके से, 3x minus y is equal to 0। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन आपका डिफाइंड कैसे है, x, y such that 3x minus y is equal to 0, मतलब y किसके इक्वल हो जाएगा, 3x के इक्वल हो जाएगा। पहले वाले सेट में आपके पास वैल्यूज है 14 तक, दूसरे वाले सेट में भी कहां तक है, 14 तक आपको गिवन है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर 1 पुट करूंगा तो y 3, 2 पुट करूंगा तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो 4 3 का 12, 5 पुट करेंगे तो 5 3 का 15, बट 15 यहां पर नहीं है। समझ आ गई ये बात। तो यहाँ पे इस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल। अब मैं पूछूंगा डोमेन क्या है, 14 एलिमेंट्स थे, यूज कितने हुए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डोमेन हो जाएगा। कोड डोमेन 1 से लेके 14 तक पूरा हो जाएगा। रेंज क्या होगी, 3 6 9 12, रेंज क्या होगी, 3 6 9 12। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमें यही पूरा करना है कि रेंज क्या है, कोड डोमेन क्या है। यहाँ पे आपके पास अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, यहाँ पे y is equal to x plus y गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे आप सबने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हो जाएंगे सबसे। बहुत ही आसान सा काम दिया हुआ है आज के लिए भी, क्योंकि चैप्टर ही बहुत इजी है।